गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स क्लास 11th प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें? सबसे पहली चीज कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये जो चैप्टर है क्यों पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे सीरीज में देखा, जैसे कि ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया। हमने यहाँ पे एनालिसिस किया कि बहुत सारे पैटर्न डेवलप होते हैं, ठीक है? कुछ पैटर्न बनते हैं, सीरीज बनती हैं, ठीक है? तो वो पैटर्न कब तक ट्रू है, किस नंबर तक? मान लो कि ये n=1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, बट क्या सबके लिए ट्रू है? फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है? तो ये सब जानने के लिए हमने एक मेथड डेवलप किया, प्रिंसिपल ऑफ मेथड मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है? जिसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वैलिड है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो ये यूज होता है हमारा, जैसे कि हमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, ठीक है? कुछ थ्योरम्स प्रूव करनी है, या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी इसका प्रूव करते यूज करते हैं। तो ऐसे ज्योमेट्री में भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो ये इसके यूजेस हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें हमारे चैप्टर में एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जिसमें 25-30 क्वेश्चन होंगे, 20-25-30 क्वेश्चन। उनको सॉल्व करेंगे। बस हमें एक ही मेथड है, एक ही चीज़ है जो ध्यान रखनी है कि जैसे कि हम कोई पैटर्न दिया हुआ है और उसका कोई रिजल्ट है, वो अगर n=1 के लिए ट्रू है, ठीक है? इफ n=1, ठीक है? फॉर n=1 के लिए अगर ये ट्रू है, फॉर n=1 के लिए अगर ट्रू है कंडीशन, ठीक है? तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट n=m के लिए भी ट्रू है। लेट for n=m it is true, ठीक है? then we have to prove, then to prove for n=m+1 is true। अगर n=m+1 के लिए भी ट्रू हो जाए, ये हम प्रूव करते हैं, तो प्रूव हो जाता है कि जो गिवन पैटर्न है या जो गिवन सीरीज है वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है, ट्रू है, ठीक है? तो बस हमको यही प्रूव करना होगा 3 स्टेप्स में। पहला कि n=1 के लिए हम ट्रू करके दिखाएं, और दूसरा n=m के लिए ट्रू हम मान के चलेंगे, तब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि n=m+1 के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या हो सकता है इसका रिजल्ट, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + n, जिसका आंसर क्या होता है n×n+1/2। ये सीरीज तुमको याद भी हो, एपी में पढ़ रखी है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है? तो 1 + 2 + 3 + n = दिस। ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल n वेयर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको प्रूव करना है कि ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज की हम क्या करेंगे, फॉर n=1, फॉर n=1 LHS क्या है? LHS इज 1 टर्म आएगी, ठीक है? एंड RHS क्या होगा? रखो 1 × 1 + 1/2 विच इज ऑल्सो 1, ठीक है? तो LHS = RHS। LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल हो गया। दैट मीन्स इट इज ट्रू
फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। क्लियर? अब लेट करेंगे हम, लेट फॉर n इज इक्वल टू n इट इज ट्रू। अगर ये इसके लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 m इज इक्वल टू m इंटू m + 1/2 ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब टू प्रूव n इज इक्वल टू m + 1, अब m + 1 के लिए हमें प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव n इज इक्वल टू m + 1, तो अगर m + 1 के लिए प्रूव करोगे तो क्या होगा, ये सीरीज क्या बनेगी, 1 + 2 + 3m + m + 1 यहाँ तक जाएगा। उसमें m टर्म्स थी, इसमें कितनी है, m + 1 टर्म्स, तो m + 1 तक जाएगा। ठीक है। अब क्या आना चाहिए वो हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या बनना चाहिए, जहाँ m है वहाँ m + 1 आना चाहिए। क्लियर? मतलब कि m + 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 से लेके m तक ये चीज कहाँ दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, m इंटू m + 1/2 m + 1। ठीक है। अब m + 1 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो। m + 1 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, यहाँ पर m/2 बचेगा और यहाँ +1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, m + 1 इंटू m + 2/2, 2 बाहर निकाल दो तो m + 1 एंड m + 2/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, m + 1 and m + 1 + 1/2। तो क्या ये प्रूव हो गया, n की जगह क्या आ गया, m + 1, n की जगह क्या आ गया, m + 1 + 1/2। तो हमको ये प्रूव करना है कि n की जगह क्या आ जाना चाहिए, m + 1 आना चाहिए, बाकी सब सेम रहना चाहिए। तो हम लास्ट में लिख देंगे hence it is true for all n belongs to natural number। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले इधर तक लिखना है, इसके बाद इधर जाना है, फिर यहाँ से आती है स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1² + 2² + 3² up to n² is equal to n into n + 1 into 2n + 1/6। ये भी एक सीरीज, एक रिजल्ट है जो हमें कई बार कुछ चैप्टर्स में अभी आगे यूज होगा। यहाँ याद रखना होगा 1 से लेके n तक, फिर 1² से लेके n² तक, फिर 1³ से लेके n³ तक, ये 3 सीरीज जो है हमें याद रखनी होंगी। ठीक है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर n = 1 के लिए चेक करेंगे क्या ये ट्रू है कि नहीं है। तो n = 1 के लिए सबसे पहले तो LHS हमने चेक किया तो 1² मीन्स 1 आ गया। ठीक है। और RHS की बात करें तो RHS हमने जब चेक किया है 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1/6, ये मिला हमको 1 × 2 × 3/6, तो कट के कितना आ गया, मिल गया आपको 1। सो बोल सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n = 1। लेट कर लेते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n = m। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक। तो टू प्रूव फॉर n = m + 1। अब n + 1 के लिए हमें यूज करना है। तो n = m के लिए जब हमने यूज किया तो क्या बनेगा वो तो लिखा नहीं हमने। हमको जो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1² + 2² + 3² up to m²।
इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस वन इंटू 2m प्लस वन अपॉन 6। अब लिखेंगे हम टू प्रूव फॉर m इक्वल टू m प्लस वन। क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, यही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा हमको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ से लेके m स्क्वायर तक की जगह क्या रख देंगे m इंटू एम प्लस वन इंटू 2m प्लस वन अपॉन 6 प्लस यहाँ पे बचा m प्लस वन का होल। ठीक है, तो सबसे पहले तो m प्लस वन इधर भी है, m प्लस वन इधर भी है, दोनों जगह से m प्लस वन क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो m प्लस वन कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा m इंटू 2m प्लस वन बाई 6 और इधर क्या बचा, इधर बचा m प्लस वन। ठीक है, अब अंदर सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2m स्क्वायर प्लस m, इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6m प्लस 6 होल अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको तो क्या मिलेगा 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 अपॉन 6। अब 6 को तुम बाहर निकाल सकते हैं m प्लस वन बाई 6, इसके कर दो फैक्टर 6 2 जा 12। ठीक है, और 7 आना चाहिए तो 4 3 जा 12, तो 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6, तो m प्लस वन बाई 6। यहाँ से क्या मिलेगा 2m कॉमन ले लिया तो m प्लस 2, 3 कॉमन ले लिया तो m प्लस 2। तो बना क्या ये m प्लस वन बना, एक m प्लस 2 बना और एक 2m प्लस 3 बना अपॉन 6। अब इसको उस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में n की जगह m प्लस वन होना चाहिए। तो n था तो m प्लस वन हो गया। ओके, n प्लस वन था तो यहाँ क्या होना चाहिए m प्लस वन हो गया। m प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, m प्लस वन लिख सकते हैं। तीसरा था 2n प्लस वन। 2n प्लस वन का क्या मतलब है, इसको अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस वन और प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं। 2m प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे 2 और n की जगह m प्लस वन आ गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये हो गया हमारा जो हमको चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे hence it is true for all n belongs to natural number। ठीक है, तो समझ में आ गया कहाँ से कहाँ जाना, यहाँ से इधर जाना है, इधर तक आके लास्ट। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपली पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे, फिर मान लेंगे कि ये n इक्वल टू n के लिए ट्रू है, तो उसके बाद हम प्रूव करेंगे n इक्वल टू n प्लस वन के लिए। और जो हमारी ये इक्वेशन बनेगी इसका हम यूज करेंगे यहाँ तक के वैल्यू की जगह हम ये रख देंगे और यहाँ पे ये रखेंगे। उसके बाद केवल तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर निकालो, बाकी जो चीज़ अंदर बच रही है उसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहली चीज़ कॉमन निकालो, क्या चीज़ कॉमन मिल रही है तुम्हें दोनों में से वो बाहर निकालो, फिर जो चीज़ बचती है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आसानी से लास्ट में जो स्टेप आता है यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हम कैसे ये फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जब पावर की फॉर्म में आएगा 3 की पावर समथिंग 2 की पावर समथिंग n माइनस वन n प्लस वन, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और पावर जो हमने पढ़ा था उसके लिए थोड़ा सा पावर का जो लॉजिक है वो पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं
और सब्ट्रैक्ट होती हैं डिवीजन में, उसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन अब उस टाइप का भी देखेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल मान लो, क्वेश्चन मान लो 1 + 3 + 3² + 3 -n - 1 तक एक सीरीज है जिसका रिजल्ट आ रहा है 3 n - 1/2। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें ऐसे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट या शो दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये फिर तुमको एक सीरीज दी होगी, उसको तुम्हें फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना होगा। ठीक है, हमने 4th चैप्टर से स्टार्ट किया है। क्लियर? ये एल्जेब्रा का पार्ट है। सबसे पहले हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे। एल्जेब्रा में 5-6 चैप्टर हैं हमारे, और फिर कैलकुलस में 2 चैप्टर हैं, और उसके बाद उससे पहले जो 3 चैप्टर हैं हमारे पास वो हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। ठीक है, मतलब फंक्शन से मान सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इंडक्शन, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग भी है। तो इस तरीके से हमें सारे पार्ट पढ़ते हुए चलना है। तो हम पहले अलजेब्रा का पार्ट लेते हैं। सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें ये पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इक्वालिटीज पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, एंड बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इस तरीके से 5-6 चैप्टर हम पढ़ेंगे इस पे अलजेब्रा पे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया 3n, बट हमारा जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। क्लियर? सबसे पहले हम फॉर n = 1 के लिए चेक करेंगे। फॉर n = 1 के लिए LHS क्या है? LHS इज 1। ठीक है, 1 से मतलब क्या है? 3n, यहाँ 1 से क्या मतलब है? 3n0। क्लियर? 3n0 1 होता है। ओके, तो LHS 1 आ गया। और RHS क्या आएगा? RHS चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 1 - 1/2, तो 3 - 1 2, 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n = 1। लेट इट इज ट्रू फॉर n = m। या मान के चलते हैं कि n = 1 m के लिए ट्रू है। ट्रू है तो क्या आना चाहिए? 1 + 3 + 3² up to 3 की पावर n - 1 m - 1 क्या मिलना चाहिए? 3 की पावर m - 1/2। ये पावर में नहीं है। ठीक है, ये 3 की पावर m अलग है, -1 अलग है। क्लियर है? सो टू प्रूव फॉर n = m + 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। यहां से क्या बनेगा? 1 + 3 + 3² up to 3m - 1 प्लस, अब 3 n की जगह क्या आएगा? m + 1। तो यहाँ जब m + 1 आएगा तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 3 की पावर m आएगा। क्लियर है? अब देखो इस इतने की जगह फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज की थी, इतने पार्ट की जगह ये आ जाएगा 3m - 1/2 प्लस यहाँ पे बचेगा 3m। अब क्या होगा? 3m - 1 इधर है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 × 3m/2। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? ये 2 ये है और 1 ये है, ये कितना है? 1 है ना, तो ऐड होके कितने बन जाएंगे? 3 × 3m - 1/2 बनेगा कि नहीं? ऐसे समझ में आ रहा है तो क्या करो? 3m कॉमन ले लो। 3m जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 3 × 3m हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो अब क्या करो? 3 की पावर 1 और 3 की पावर m, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगी? ऐड होंगी। 3 की पावर m + 1 - 1/2। यही हमको प्रूव करना था। Hence, it is true for all n belongs to natural number। क्लियर? मीन्स हमें क्या करना है? जो हमें राइट साइड में दिया है उसमें जहां पे n है, उस n की जगह पे हमें m + 1 लेके आना है।
ठीक है, जहां जहां भी एम एन होगा वहां पे m+1 आना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, m=m+1 के लिए ट्रू कहलाएगा। ठीक है, इसको लिखने से पहले एक बार लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n=m+1 ऑल्सो। ये सब में लिखना था, ये लाइन भूल गया मैं। सो hence it is true for all natural numbers। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है कैसे करने। इस तरीके से तुम्हें अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अभी एक आध टाइप के और क्वेश्चन है, अलग डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, वो नहीं करने हैं। इसके अलावा बाकी जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है 20 to 25 क्वेश्चन तक जो होंगे क्वेश्चन, उनको तुम ट्राई कर सकते हो। जो ना हो वो तुम वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, या मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों को लेक्चर जो है हर 2 दिन के अंदर मैं भेजता रहूँगा, वीकली नहीं आएंगे तुम्हारे, हर 2 दिन के अंदर लेक्चर मेरे आते रहेंगे। ठीक है, तो हर 2-3 दिन के अंदर मैं वीक में 2-3 लेक्चर भेजता रहूँगा, तो ध्यान दें ताकि हमको कोर्स भी कंप्लीट करना है। क्लियर? तो इसलिए सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, और कुछ चैप्टर हैं जो तुम अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तुम अपने तरीके से कर सकते हो, एक बार पढ़ोगे, पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो तुम्हें याद कर लेने। दूसरी चीज सेट्स है, सेट्स के मैंने नोट्स भेजे थे तुम लोगों को, उस नोट्स से भी पढ़ लोगे तो कुछ नहीं है सेट्स में, थोड़ी बहुत चीजें होंगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। तीसरी तुम्हारी की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कर सकते हो तुम, प्रोबेबिलिटी भी तुम्हें उतनी लेवल तक की पढ़ा दी गई है, थोड़ा सा है जो सेट से रिलेटेड है उसको हम करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन बिल्कुल इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, नेगेटिव सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या बनाना है, उसमें 1-2 साइन है, वो देख लेंगे। तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एक्सरसाइज है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, लास्ट एक्सरसाइज होगी, जिसमें क्या दिया हुआ है तुम्हें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, कौन से, इमेजिनरी रूट्स। तो आयोटा के साथ इमेजिनरी रूट्स निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया है कि आयोटा किसको लिखते हैं, √-1 को आयोटा कहते हैं। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम अपने आप से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम रहता है तो। ठीक है, अदरवाइज हम तो कराएंगे। क्लियर? तो इसको नोट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस का इसी पे रिलेटेड, फिर नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।